नमस्कार। हंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जो हिंदी पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं, अधिकांशतः इनकी संभावना होती है बार बार पूछे जाने की। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करके मैं लाया हूँ। जो श्रृंखला में 15-15 प्रश्नों की चला रहा था उसे जारी रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन चाहूँगा कि इसे समाप्त कर दूँ ताकि आपको कम समय में और कम श्रम में अधिक प्रश्नों की जानकारी आप लोगों को मिल जाए। हमारा उत्तर होगा स श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न 64वां 64, भारत भारती किसकी रचना है? अ माखनलाल चतुर्वेदी, ब रामनरेश त्रिपाठी, स मैथिली शरण गुप्त, द हरिऔध। हमारा उत्तर होगा भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। उत्तर हो जाएगा स मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न 65, यदि तुम आते तो मैं जाता किस काल का वाक्य है? यदि तुम आते तो मैं जाता, ये किस काल का वाक्य है? उत्तर होगा अ हेतु हेतु मदभूत। यदि तुम आते तो मैं जाता, इस तरह के जो वाक्य हैं वो हेतु हेतु मदभूत के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न 67वां प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अ प्रधानमंत्री द्वारा, ब शिक्षा मंत्री द्वारा, स संसद द्वारा, द राष्ट्रपति द्वारा। हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, द राष्ट्रपति के द्वारा। भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 68 68वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अ चंदायन, पद्मावती, मृगावती और चित्रावली। ब में है पद्मावती, दूसरे नंबर पर चंदायन, तीसरे पे मृगावती, चौथे पे चित्रावली। अगली स चंदायन, मृगावती, पद्मावती और चित्रावली। द चंदायन, चित्रावली, मृगावती और पद्मावती। इस प्रकार के प्रश्नों को समाधान करने के लिए आपको प्रश्नों का रचना ईस्वी, जो रचना काल है, किस वर्ष में ये पुस्तक रचित है, उसे कंठस्थ करना होगा। आप इसे कंठस्थ कर लीजिए या बार बार जब आप सेट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स के टच में रहेंगे, तो इन प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए इनके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इनका जो रचना प्रकाशन वर्ष है उसे आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा यही होगा। तो आइए देखते हैं, इसे समाधान करने की कोशिश करते हैं। चंदायन, इसकी रचना 1379 ईस्वी में हुई। पद्मावत का 1540 में। पीछे हम आपको पीछे के प्रश्नों में बता भी चुके हैं। मृगावती 1503 की रचना है। इस तरह आप 2-3 का भी याद रखेंगे तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आपको दिक्कत न होगी, आप उसे कर लेंगे। 1379 चंदायन की रचना है और इसे प्रेमाख्यानक काव्य में प्रथम काव्य के रूप में भी बताया गया है कि प्रोक्त किया गया है, या कह सकते हैं कि इसे प्रथम काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य का प्रथम रचना होने का भी गौरव प्राप्त है।
जैसे रचनाओं में मतभेद भी रहता है, कुछ लोग जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को मानते हैं, तो अलग अलग प्रवक्ता हैं। तो उसमें चंदायन को भी प्रथम काव्य माना जाता है प्रेमाश्रयी शाखा का, या सूफी प्रेम काव्य का कह लीजिए। आइए इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा चंदायन, इसमें तो सही है। दूसरा पद्मावती, पद्मावती की रचना 1540 ईस्वी में हुई है और उससे पहले मृगावती है। तो चंदायन और मृगावती एक साथ हमारा, उसके बाद पद्मावती, और चित्रावली सबसे बाद की रचना है। इसके रचनाकार उस्मान हैं और ये 16वीं 17वीं सदी की रचना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स, चंदायन, मृगावती, पद्मावती और चित्रावली। अगला प्रश्न लेते हैं 69, 59वां प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अ, मुल्ला दाऊद, ब, कुतुबन, क्षमा चाहूँगा इस प्रश्न को गलत तरीके से पढ़ गया। अ, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान। ब, उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। स, जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। द, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद और उस्मान। हमारा उत्तर, इसे हमेशा आप इसे याद न करके कभी कभी आप ट्रिक से भी सोच कर दे सकते हैं। जैसे चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जो 1379 ईस्वी की रचना है, और एक प्रथम मानते हैं सूफी काव्य में, इसे प्रथम मानते हैं। हालांकि कुतुबन की रचना मृगावती को भी प्रथम मानते हैं, लेकिन मृगावती का रचना काल 1503 ईस्वी दिया गया है। तो वो कहाँ 14वीं सदी, कहाँ 15वीं सदी। तो हमारे सबसे पहले तो मुल्ला दाऊद ही होंगे। दूसरा कुतुबन, कुतुबन का समय 1503 ईस्वी में इन्होंने मृगावती की रचना की। जो जायसी की रचना, वहाँ पर जायसी ने पद्मावती की रचना 1540 में की है। तो ये 15वीं सदी के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात हो जाती है। तो कुतुबन जायसी से पहले आ जाएंगे। उस्मान 16वीं 17वीं के हैं, तो उस्मान जायसी के बाद की रचना हो गई। तो हमारा इस तरह से चाहेंगे तो इसका उत्तर दे सकते हैं। हमारा सबसे पहले होंगे मुल्ला दाऊद, फिर कुतुबन, उसके बाद जायसी और उसके बाद उस्मान। अब ये इस क्रम को खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में पहला हमारा जो ऑप्शन अ है, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और उस्मान, वही सटीक बैठता है। अगला प्रश्न 70वां प्रश्न। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? अ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ब, गणपति चंद्र गुप्त, स, महावीर प्रसाद द्विवेदी और द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा उत्तर होगा स, क्षमा चाहूँगा द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न 71। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? अ, राहुल सांकृत्यायन, ब, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, द, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा उत्तर होगा द, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न 72, 72वां प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक से माना जाता है? अ, गार्ता दत्तासी, ब, जॉर्ज ग्रियर्सन, स, मिश्रबंधु, द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा उत्तर होगा अ, गार्ता दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? गार्ता दत्तासी से। ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने पहली पुस्तक इस्तवार दलाल लित्तुर हिंदुस्तानी लिखा था, जो फ्रेंच भाषा में था, और हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम रचना इसी को मानते हैं।
एन जो गार्ता तासी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं 73 73वां प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अ फ्रेंच में, ब हिंदी में, स अंग्रेजी में, द जर्मनी में। हमारा उत्तर होगा अ फ्रेंच में। हिंदी साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न 74। हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है? हिंदी वीर काव्य रचना है हिंदी वीर काव्य, रचना का नाम है हिंदी वीर काव्य। किसकी रचना है? अ रामनरेश त्रिपाठी, ब टिक्कम सिंह, स सुनीति कुमार चटर्जी, द रामविलास शर्मा। हमारा उत्तर होगा ब टिक्कम सिंह। हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है? ब टिक्कम सिंह की। अगला प्रश्न 75 75वां प्रश्न। कविता कौमुदी किसकी कृति है? अ रसखान की, ब रामाशंकर शुक्ल रसाल की, स रामनरेश त्रिपाठी, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा उत्तर होगा स रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। अगला प्रश्न 76। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार कौन हैं? अ राहुल सांकृत्यायन, ब लक्ष्मी सागर वारसेन, स डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, द डॉक्टर विनय मोहन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हमारा उत्तर होगा स डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न 77 77वां प्रश्न। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने निम्न में किस पत्रिका का संपादन किया था? अ सुधा, ब उदंत मार्तंड, स हिंदी प्रदीप्त, द आलोचना। बालकृष्ण भट्ट। हमारा उत्तर होगा स हिंदी प्रदीप्त का। किसका किया था? हिंदी प्रदीप्त का। अगला प्रश्न 78। प्रजाहितैषी पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? अ आगरा से, ब कलकत्ता से, स इलाहाबाद से, द वाराणसी से। हमारा उत्तर होगा अ आगरा से। प्रजाहितैषी का संपादन कहाँ से होता था? आगरा से। अगला प्रश्न है 79। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? अ बालकृष्ण भट्ट, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स प्रताप नारायण मिश्र, द जयशंकर प्रसाद। हमारा उत्तर होगा स प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र का संपादन कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? क्षमा चाहूँगा, इसमें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? अ 1910 से, ब 1903 ईस्वी से, स 1900 ईस्वी से और द 1901 ईस्वी से। हमारा उत्तर होगा स 1900 ईस्वी से।
कब से प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न 81, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष संभाला? अ 1900 ईस्वी, ब 1902 ईस्वी, स 1901 ईस्वी, द 1903 ईस्वी। हमारा उत्तर होगा द 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से संभाला सरस्वती पत्रिका का संपादन? द 1903 ईस्वी से। अगला प्रश्न है विशाल भारत के संपादक कौन थे? 82 प्रश्न, 82वां प्रश्न, विशाल भारत के संपादक कौन थे? अ राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, ब माखनलाल चतुर्वेदी, स दुलारेलाल भार्गव और द बनारसी चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। हमारा उत्तर होगा द, क्षमा चाहूँगा ये द है, द बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न 83, किस रचनाकार के साहित्य को विशाल भारत ने घासलेटी साहित्य कहा था? अ पांडे बेचन शर्मा उग्र, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स महादेवी वर्मा, द प्रेमचंद। हमारा उत्तर होगा अ पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को विशाल भारत ने घासलेटी साहित्य कहा था। किसके? पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को। अगला प्रश्न है 84वां प्रश्न, 84वां 84 प्रश्न, क्षमा चाहूँगा 84वां नहीं 84वां प्रश्न 84। निम्नलिखित पत्रिकाओं में माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने अ समन्वय, ब कर्मवीर, श मतवाला, द कविवचन सुधा। हमारा उत्तर होगा ब कर्मवीर। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का किया था? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था कर्मवीर पत्रिका का संपादन। अगला प्रश्न 85 85वां, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कहा प्रारंभ काल, गद्य काल, वर्तमान काल और रीति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कहा अ प्रारंभ काल, ब वर्तमान काल, स गद्य काल, द रीति काल। हमारा उत्तर होगा स गद्य काल। क्या कहा था? गद्य काल कहा था। वर्तमान काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 86 पूर्व मध्य काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? पूर्व मध्य काल। क्या है? पूर्व मध्य काल को अ रीति काल, ब वीरगाथा काल, स भक्ति काल, द आधुनिक काल। हमारा उत्तर होगा स भक्ति काल। पूर्व मध्य काल को क्या कहा? भक्ति काल। अगला 87 आदि काल को चारण काल किसने कहा? अ मिश्रबंधु, ब राहुल सांकृत्यायन, स डॉक्टर रामकुमार वर्मा, द रामनरेश त्रिपाठी। हमारा उत्तर होगा स डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न 88 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1857 ईस्वी। हमारा उत्तर होगा द 1857 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, इन्होंने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना है। अगला प्रश्न 89 सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं?
सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान हैं? अ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब शिव सिंह सेंगर, स राहुल सांकृत्यायन, सॉरी स जॉर्ज ग्रियर्सन, द में राहुल सांकृत्यायन। हमारा उत्तर होगा द राहुल सांकृत्यायन। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन। 90 हिंदी की पहली रचना निम्नलिखित में कौन है? अ श्रावकाचार्य, ब पृथ्वीराज चौहान की रचना पृथ्वीराज रासो, क्षमा चाहूँगा, चंद्रवदाय के पृथ्वीराज पर रचित रचना है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज रासो। रचना का नाम होगा पृथ्वीराज रासो। स प्रिय प्रवास, द साकेत। हमारा उत्तर होगा श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है जिसे हिंदी की पहली रचना मानते हैं और हिंदी का पहला कवि मानते हैं सरहप्पा को। 91 आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? अ खुम्माण रासो, ब बिसलदेव रासो, स परमाल रासो, द पृथ्वीराज रासो। हमारा उत्तर होगा स परमाल रासो। आल्हा खंड किसकी रचना है? परमाल रासो की। अगला 92 बिसलदेव रासो का प्रधान रस कौन सा है? आल्हा खंड किस रचना, क्षमा चाहूँगा, अगला प्रश्न 92 बिसलदेव रासो का प्रधान रस कौन सा है? अ करुण रस, ब वीर रस, स सिंगार रस, द शांत रस। हमारा उत्तर होगा स सिंगार रस। अगला प्रश्न 93 हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अ श्रावकाचार्य, ब प्रिय प्रवास, स पृथ्वीराज रासो, द खुम्माण रासो। हमारा उत्तर होगा स पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, पहली रचना श्रावकाचार्य को मानते हैं, देवसेन की कृति को। अगला प्रश्न 94 गोरखवाणी का संपादन किसने किया? अ श्याम सुंदर दास ने, ब पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, स डॉक्टर नगेंद्र ने, द आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा उत्तर होगा ब पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। 95 सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? अ 40, ब 54, स 64, द 84। हमारा उत्तर होगा द 84। सिद्धों की संख्या कितनी? 84। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना करने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न 96 है ये। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना करने वाले कवि हैं अ विद्यापति, ब अमीर खुसरो, स सरहप्पा, द पुष्पदंत। हमारा उत्तर होगा ब अमीर खुसरो। अगला प्रश्न 97 खालिक बारी की रचना किसने किया है? खालिक बारी की रचना किसने किया है? अ अब्दुल रहमान, ब रहीम, स रस खान, द अमीर खुसरो। हमारा उत्तर होगा खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, द अमीर खुसरो। अगला प्रश्न 98 भविष्यत कहा किसकी रचना है? अ जोइंदू, ब जिंदत सूरी, स धनपाल, द जागनिक। भविष्यत कहा किसकी रचना है? हमारा उत्तर होगा स धनपाल की। भविष्यत कहा रचना है धनपाल की। अगला प्रश्न है 99 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचयिता कौन हैं?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ब गणपति चंद्र गुप्त, स आचार्य शुक्ल और द आचार्य द्विवेदी। हमारा उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आलोचनात्मक इतिहास लिखा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आदि रचनाएं इन्होंने लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न, 100वां प्रश्न, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? अ धनपाल, ब राम प्रसाद निरंजनी, स राम सिंह, द पुष्पदंत। हमारा उत्तर होगा पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। अगला प्रश्न, 101वां प्रश्न, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? अ वीरकाल, ब मध्यकाल, स श्रृंगारकाल, द गद्यकाल। रीतिकाल का दूसरा नाम, हमारा उत्तर होगा स श्रृंगारकाल। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? दोहा कोश का संपादन अ चंद्र शर्मा गुलेरी, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स राहुल सांकृत्यायन, द पीताम्बर दत्त वर्तवाल। हमारा उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया था दोहा कोश का संपादन? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, 103वां प्रश्न, भला हुआ जो मारिया बहनी महरा कंतु लजेज जु बयसी अहूजे ए भग्गा घर एंतो। यह किसका कथन है? अ धनपाल का, ब सोमप्रभ सूरी का, स हेमचंद्र का, द स्वयंभू का। हमारा उत्तर होगा हेमचंद्र का। किसका है? हेमचंद्र का। अगला प्रश्न, 104वां प्रश्न, जैन साहित्य में राम कथा किस शीर्षक में लिखित है? जैन साहित्य में राम कथा किस शीर्षक से लिखित है? अ महापुराण, ब नय कुमार चरियौ, स परमचरियौ, द रामचंद्रिका। हमारा उत्तर होगा परमचरियौ, स परमचरियौ। जैन साहित्य में राम कथा है परमचरियौ नाम से। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दोहा किसकी कृति है? अ कुशल प्रकाश की, ब राम सिंह की, स कुशल लाभ की, द पुष्पदंत की। ढोला मारूरा दोहा, हमारा उत्तर होगा स कुशल लाभ। अगला प्रश्न, 106वां प्रश्न, विसलदेव रासो किसकी रचना है? अ भटकेदार, ब चंद्रवदाय, स नरपति नाला, ज जागनिक की। विसलदेव रासो किसकी रचना है? हमारा उत्तर होगा नरपति, स नरपति नाला। विसलदेव रासो किसकी रचना है? स नरपति नाला की। अगला प्रश्न, 107वां प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? अ शिवानंद ने, ब गजानंद ने, स रामानंद ने, द श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। हमारा उत्तर होगा द श्रद्धाराम फुल्लौरी ने।